जब जुनैद होश में आ चुका है और उसके पास तानिया और उसकी माँ की वीडियो भी मौजूद है, तो आखिर वो वीडियो सब घर वालों को क्यों नहीं दिखाता, और अगर दिखानी ही नहीं थी तो उस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था। दिले नादान ड्रामे के रेगुलर व्यूअर्स अब इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग चाहते हैं, क्योंकि ड्रामे की स्टोरी में अब कुछ मज़ीद दिखाने को नहीं रह गया। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जुनैद ने वो वीडियो अभी तक सब घर वालों को क्यों नहीं दिखाई और ड्रामे की स्टोरी आगे चल के क्या हो सकती है। तो नाजरीन, आपने यकीनन जियो का एक और ड्रामा हाबील काबील तो ज़रूर देखा होगा, जिसमें कुछ इसी तरह की दो भाइयों की कहानी थी और तानिया जैसा करैक्टर उस ड्रामे में भी मौजूद था, जिसकी मंगनी तो छोटे भाई के साथ हुई थी, लेकिन उसकी नज़र बड़े भाई पे थी। और बड़ा भाई जो पहले से मंगनी शुदा था, जिसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उस तानिया जैसे करैक्टर जिसका नाम सोबिया था, उसने अपने ही मंगेतर पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसका चक्कर अपने बड़े भाई की मंगेतर के साथ चल रहा है। और फिर आखिरकार सोबिया कामयाब हो जाती है, बिल्कुल तानिया की तरह। लेकिन जब सोबिया अपनी मोहब्बत हासिल कर लेती है तो उसके बाद जाके अंदाज़ा होता है कि वो तो शराब के पीछे भाग रही थी, और छोटे भाई की शादी भी अपने बड़े भाई की एक्स फियोंसी के साथ हो जाती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। तो कुछ ऐसा ही लगता है ड्रामा सीरियल दिले नादान में दिखाया जाने वाला है, क्योंकि फाइनली दुरे नायाब के भाई और भाभी फैसला कर चुके हैं कि हमें अब दुरे नायाब के लिए खुला का केस कर देना चाहिए, क्योंकि जावियार वैसे तो उसे तलाक दे नहीं रहा। और फिर अब जबकि तानिया लुकमान से कह के दुरे नायाब को सारे मोहल्ले में बदनाम करवा चुकी है, तो अब तो दुरे नायाब का जावियार से खुला लेना और कहीं और शादी करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि दुरे नायाब के भाई और भाभी के पास बस यही एक तरीका है मोहल्लेदारों की ज़ुबान बंद करने का। जावियार जो पहले तो दुरे नायाब को तलाक इसलिए नहीं देना चाहता था कि उसे ये पता था कि जैसे ही मैं तलाक दूंगा दुरे नायाब और जुनैद आपस में शादी कर लेंगे। तो जावियार सोचता है कि जब मैं इन लोगों की वजह से बर्बाद हो चुका हूँ तो इन दोनों को आबाद कैसे देख सकता हूँ। लेकिन दुरे नायाब की इतनी बदनामी के बाद तो जावियार ख़ुद भी उसे छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो कुछ बातें हो रही हैं उसके बाद दुरे नायाब जैसी औरत के साथ वो अपना नाम जोड़ना नहीं चाहता। तानिया तो बहुत खुश होती है कि आखिरकार वो जावियार को हासिल करने में कामयाब हो गई है, लेकिन अब भी जब जावियार तानिया को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराता, बल्कि तानिया जब भी दोस्त बन के जावियार के पास जाती है, ये शो कराती है कि मैं तुम्हारे दुख में बराबर की शरीक हूँ, तो जावियार तानिया को वहाँ से भेज देता है कि मैं फ़िलहाल तन्हा अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, मुझे किसी की सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। तानिया को लगता है कि दुरे नायाब का कांटा तो जावियार और उसके दरमियान से निकल गया, लेकिन जब तक हैदर उन दोनों के दरमियान है तब तक तानिया जावियार की तवज्जो हासिल करने में नाकाम ही रहेगी। तो अगर दुरे नायाब को तानिया दरमियान से निकाल सकती है तो हैदर क्या चीज़ है। इसके लिए भी तानिया बहुत ज़बरदस्त प्लान बना लेती है और इस प्लान पर अमल करने के लिए जमीला को अपने साथ मिलाती है, जिसके लिए जमीला को अच्छी खासी रकम भी दी जाती है। जमीला तो हमेशा से ही एक लालची औरत है, पैसों की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। तानिया जब जमीला से कहती है कि कल मैं सब घर वालों को खाने पे लेके जाऊंगी, तो तुमने दुरे नायाब को कॉल करके ये बात बता देनी है कि घर पे कोई नहीं और हैदर घर पे अकेला है। और जब दुरे नायाब हैदर से मिलने के लिए आएगी, इसे जाहिर है कि साथ भी ले जाना चाहेगी, तो तुमने दुरे नायाब को रोकना नहीं है, बल्कि हैदर को उसके साथ जाने देना है। जमीला थोड़ी परेशान तो होती है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो जावियार साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे, ये भी हो सकता है कि पुलिस की हिरासत में दे दें। तानिया कहती है तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी कि तुम्हें ज़िंदगी में कभी नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जहाँ तक पुलिस कस्टडी की बात है तो मैं चाल ही ऐसी चलूँगी कि अव्वल तो तुम्हें पुलिस कस्टडी में नहीं दिया जाएगा, और बिल फ़र्ज़ दे भी दिया जाता है तो बस तुम अपनी ज़ुबान बंद रखना। तुम्हें पुलिस कस्टडी से बाहर निकलवाना मेरी ज़िम्मेदारी है। अब नेक्स्ट डे तानिया जब सब घर वालों को बाहर खाने पे लेके जाती है कि घर का माहौल बहुत कशीदा हो चुका है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज हम सब बाहर खाना खाएं और साथ में वक्त गुजारें।
अब जब ये लोग चले जाते हैं और जमीला दुर्रे नायाब को बता देती है तो दुर्रे नायाब अपनी दादी को बता के आखिर हैदर से मिलने पहुंच जाती है। दादी तो दुर्रे नायाब को मना भी करती हैं कि ये ना हो तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ, लेकिन दुर्रे नायाब अपनी दादी से कहती है कि अगर अपने हैदर की एक नज़र देखने के लिए मैं किसी बड़ी मुश्किल में भी फंसती हूँ तो मैं इसके लिए मेंटली तैयार हूँ। अब दुर्रे नायाब जब इतने अरसे बाद हैदर को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और जमीला से कहती है, जमीला क्या मैं अपने बेटे को अपने साथ ले जा सकती हूँ? इसके लिए तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। तो जमीला दुर्रे नायाब से कहती है कि मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकती हूँ, आखिर मैं भी तो एक माँ हूँ। आप हैदर को ले जाएं, बाकी मेरे साथ जो होगा अल्लाह मालिक है। दुर्रे नायाब तो जमीला की बहुत एहसानमंद होती है और अपने बेटे को वहाँ से लेकर चल देती है। अब उसके बाद दुर्रे नायाब को कुछ भी नहीं चाहिए, उसे तो समझो उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती ख़जाना मिल चुका है। अब जब सब घर वाले वापस आएंगे तो ज़ावियार हैदर को घर में ना पाके ज़ाहिर है कि एक दफ़ा तो तूफ़ान ज़रूर उठाएगा, लेकिन तानिया अपनी चालाकियों से इस तूफ़ान को भी जल्द ही शांत कर लेगी। तो अब चूँकि तानिया और ज़ावियार के दरमियान से ये आखिरी कांटा भी निकल चुका है तो तानिया निग्गी आंटी को फोर्स करेगी, जो आखिरकार ज़ावियार को कन्विंस कर ही लेगी तानिया से निकाह करने पे। बिलाखिर तानिया ज़ावियार को हासिल करके इतनी खुश होगी जैसे तमगाए इम्तियाज़ मिल गया हो, लेकिन बहुत जल्द तानिया को एहसास हो जाएगा कि अपनी चालाकियों से उसने ज़ावियार को तो हासिल कर लिया, लेकिन उसकी मोहब्बत हासिल करने से यकसर कासिर है। और अब तानिया ताने दे देकर ज़ावियार का जीना हराम कर देगी। ज़ावियार को भी अब गुस्सा आने लगेगा कि मैंने ये क्या अजाब अपने गले डाल लिया है, जिसके बाद तानिया अपना असल रूप सबको दिखा देगी, जिसके बाद निगार और ज़ावियार को एहसास होगा कि जुनैद तानिया के बारे में बिल्कुल ठीक कहता था कि तानिया वो नहीं है जो नज़र आती है। और तानिया को भी जुनैद की बात याद आएगी कि हो सकता है तुम भाई को हासिल कर लो, लेकिन हासिल करने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम उसे समझती हो ना वो वैसा नहीं है। अब तानिया को पल पल जुनैद की बातें याद आएंगी कि तानिया की माँ तो उसे हमेशा ही समझाती थी कि तुम हीरे को छोड़ के तांबे का इंतखाब कर रही हो, क्योंकि जुनैद जिस तरह से तानिया से मोहब्बत करता था, उसे इज़्ज़त देता था, तानिया ने तो उसकी कदर ही नहीं की। दूसरी तरफ ज़ावियार को भी अब नायाब बुरी तरह से याद आएगी कि दुर्रे नायाब मेरी कितनी खिदमत गुजार बीवी थी, मेरे खाने पीने का हर चीज़ का ख्याल रखती थी और बदले में कभी कोई डिमांड नहीं करती थी, जबकि ये तानिया है एक फोहड़ औरत जिसे कोई काम नहीं आता सिवाय ताने देने के। तो नाजरीन, अगर ज़ावियार और तानिया की सच में शादी हो जाती है तो मेरे ख्याल से इससे बुरी सज़ा तो इन दोनों के लिए कोई हो ही नहीं सकती। अब अगर दिले नादान ड्रामे की एंडिंग सच में हाबील काबिल ड्रामे की तरह की दिखाई जाने वाली है तो बस यही दिखाया जाएगा कि ज़ावियार और तानिया बहुत ही बुरी ज़िंदगी गुजारेंगे एक साथ रह के, जबकि दूसरी तरफ जुनैद और दुर्रे नायाब आपस में शादी करके एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन आपने ज़रूर बताना है नाजरीन कि क्या आपको ड्रामे की ये एंडिंग पसंद आने वाली है या नहीं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पाकिस्तान के तमाम फेमस ड्रामास के अपडेट्स के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।